अमेरिका और इजराइल के बीच गुप्त बातचीत और अमेरिकी प्रयासों की वजह से इजराइल ने सीज फायर का ऐलान किया है और खबर यह है कि पिछले 8 सालों में हमास ने जितने हथियार तैयार किए थे वह सारे हथियार पिछले 7 दिनों के संघर्ष में ही खत्म हो गए थे। और यह बात जब लेबनान को पता चली तब लेबनान ने भी हमास की सहायता के लिए इजराइल पर रॉकेट फायर करने का दुस्साहस किया और पिछले 4 दिनों से हमास ईरान के दिए गए रॉकेट को फायर कर रहा था। यानी कि हमास की कमर टूटने के बाद अमेरिका ने इजराइल को सीज फायर के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद इजराइल ने भी अमेरिकी बातों को महत्व देते हुए एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका के सामने भारत को लेकर बहुत बड़ी चुनौती आ गई है और अब अमेरिका भारत को कैसे रोकेगा और भारत भी कैसे अमेरिका को कूटनीतिक तौर पे जवाब देगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि भारत को इसी साल अक्टूबर या दिसंबर के महीने में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप मिलेगी और यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की जमीन पर पहुंचते ही रूस और भारत के बीच भरोसा और साझेदारी दोनों मजबूत होंगे। लेकिन रूस के ऐसे ऐलान के बाद अमेरिका में हलचल बढ़ गई है और अब जो बाइडेन के सामने यह सवाल पैदा हो गया है कि भारत को मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने में केवल 5 या 6 महीने का ही समय बचा है और अब ऐसे में अमेरिका भारत को रोकने का प्रयास करेगा या भारत की रणनीति और कूटनीति के फायदे को देखते हुए अमेरिका सॉफ्ट राजनीति का सहारा लेगा। एक तरफ जहां रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी है, तो वहीं भारत ने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सौदे से पीछे न हटने का वचन दिया है। अब ऐसे में यह तो तय है कि अमेरिका और भारत के बीच अपने अपने हितों को लेकर बड़ा टकराव पैदा होने वाला है, क्योंकि रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आने में बहुत कम समय बचा है और अगर भारत को रोकने के लिए अमेरिका कुछ भी करता है तो वह केवल इन्हीं 5 महीनों में ही करेगा, क्योंकि रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आने के बाद अमेरिका के लिए भारत पर दबाव बनाने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और तब उस समय अमेरिका चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा।